जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी सामान्य अध्ययन का दोस्तों जो बुक निकाला गया है, और यह बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का है, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें दोस्तों हर एक चैप्टर वाइज इसको दोस्तों आप लोग का और वह टाइप वाइज इसका सोल्यूशन के साथ दोस्तों हम आप लोग को करवाने वाले हैं, जो कि दोस्तों 1997 से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2024 तक दोस्तों सभी क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। और हम लोग दोस्तों इसमें मास्टर वीडियो के तौर पर देखेंगे, जिसमें दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यह बुक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये है एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर का भी है, मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर, सभी स्तर के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिए हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, और किस किस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों वो भी आप लोग को उसमें दिया गया है, तो ध्यान दीजिए उसको। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, और दोस्तों जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 1 का दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु दोस्तों पोलो खेलते हुई थी। देखिए दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुआ था, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का दोस्तों यह प्रथम शासक ही कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु आपको पोलो खेलते हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कहता है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल दोस्तों कब समाप्त हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल आप याद रखिएगा 1526 ईस्वी में इसको समाप्त हो गया था। और यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत को भारत के बहुत बड़े भूभाग पर दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, अर्थात दोस्तों 320 वर्ष तक ये शासन किए थे, याद रखना है। कब तक? तो दोस्तों 320 वर्ष तक शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो याद रखिएगा वह दोस्तों नसीर उद्दीन। दिल्ली सल्तनत का पद संभालने से पहले जो बलबन दोस्तों या नसीर उद्दीन का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा इल्तुतमिश की। जब दोस्तों चंगेज खान जो था यह जलालुद्दीन को पीछा कर रहा था दोस्तों, तो उस समय भारत में जब सीमा में प्रवेश कर गया था, तो उस समय दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वह इल्तुतमिश था, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी का विनाश का श्रेय दिया गया था। तो देखिए दोस्तों जो चिहलगानी था यह 400 दल का दोस्तों संगठन एक था, जो इसको समाप्त किया था दोस्तों बलबन। और यह स्टार्ट किसने किया था? तो याद रखिएगा स्टार्ट किया था दोस्तों यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन समाप्त दोस्तों आपको बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। तो स्वयं को दोस्तों दूसरा सिकंदर कहने वाला जो था वह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। और यह देखिए दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का दोस्तों जो मैट्रिक स्तर था उसमें भी पूछा गया है, इंटर स्तरीय में भी पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे अधिक समय तक दोस्तों याद रखिएगा तुगलक वंश शासन किया था। इसका ट्रिक आप याद रखना है दोस्तों, अगर साथ ही शासन का पूछेगा तो इसको याद रखना है तुगलक सखी। आपको तुगलक सखी हो जाएगा दोस्तों। कैसे? देखिए तू से हो जाएगा तुगलक वंश, ग से हो गया दोस्तों गयासुद्दीन, ग से हो जाएगा आपको देखिए तुगलक सखी। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, सबसे लास्ट में ख है दोस्तों सखी, यानी कि खिलजी वंश। तो खिलजी वंश दोस्तों यह सबसे कम वर्ष तक शासन किया था, मात्र दोस्तों 30 वर्ष तक ही शासन किया था। और जो तुगलक वंश था दोस्तों यह तुगलक वंश आपको 94 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह दोस्तों व्यवहारिक राजनेता नहीं था। देखिए मोहम्मद बिन जो तुगलक था यह व्यवहारिक राजनेता नहीं था दोस्तों, इसलिए यह असफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक ने। याद रखिए दोस्तों कौन सा शासक था जो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर ध्यान दिया था दोस्तों, तो फिरोज तुगलक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, बोलता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोदी वंश की दोस्तों स्थापना आपको बहलोल लोदी ने किए थे। तो लोदी वंश की संस्थापना किसने किया था दोस्तों, तब बहलोल लोदी। और दोस्तों इब्राहिम लोदी दोस्तों यह आपका अंतिम लोदी वंश का शासक था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, बोलता है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था। तो गोल गुम्बज का निर्माण दोस्तों कहाँ में है, तो बीजापुर में है। और इसका निर्माण दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद आदिल शाह ने, याद रखना। कब दोस्तों, तो वह 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोलता है कि चांद बीबी की शासक थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी दोस्तों, तो यह अहमदनगर के शासक थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था। तो कौन था दोस्तों, तो यह याद रखना है, मीराबाई थी। मीराबाई दोस्तों यह मेवाड़ के राजघरानों से संबंध प्रसिद्ध व्यक्ति संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। यह चारों मठ दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो देखिए यह आदि शंकराचार्य के द्वारा। देखिए दोस्तों शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किए थे। पूर्व में दोस्तों पुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में श्रृंगेरी, जो कि दोस्तों शंकराचार्य के मत को अद्वैतवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15, सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है। तो सूफी परंपरा में जो पीर के आशय दोस्तों, सूफियों का गुरु। पीर का क्या आशय है, तो सूफियों का गुरु। नेक्स्ट है कि कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में दोस्तों यह स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया गया था कृष्ण देव राय द्वारा, तो यह दोस्तों हम्पी में, तो यह भी दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक राज्य में यह अवस्थित है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान दोस्तों इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान दोस्तों तराइन के युद्ध में किसे हराया था, तो यह दोस्तों आपको मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और तराइन का दोस्तों यह प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था। तो भारत में दोस्तों चमड़े के जो मुद्रा का प्रतीक था, यह दोस्तों इसका कोई साक्षी नहीं मिला था दोस्तों भारतीय इतिहास में। और दिल्ली सुल्तानत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1329 से 1330 के दौरान सांकेतिक रूप में पीतल और तांबा का सिक्का जारी किया था। और मूल्य में दोस्तों चांदी के सिक्कों को यह समान था। तो इसका दोस्तों कोई आंसर ही नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों भारत में दोस्तों चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था, तो दोस्तों कोई नहीं किया था, याद रखिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर इसमें आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। क्योंकि यह दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप से दोस्तों चमड़े का मुद्रा जारी का साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों असमिया का उपयोग करके, याद रखना है किसका, तो असमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोलता है दोस्तों कि पृथ्वी चौहान को मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वी चौहान को दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, तो याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध में, जो कि दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22, अधिकांश मंगोलिया आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे। तब मंगोलिया आक्रांता दोस्तों जो अधिकांश आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो प्रथम सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। तो दरबार में दोस्तों फारसी रीति रिवाजों को किसने अपनाया था, तो यह अलाउद्दीन नहीं दोस्तों बलबन ने अपनाया था। फारसी रीति रिवाजों को दोस्तों बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है कि बाजार विनियम प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो बाजार विनियम दोस्तों जो प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तान के वंश का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगर वंशों का कालक्रम आपसे पूछेगा
तो गुलाम वंश दोस्तों जो कि 1206 से 1290 तक रहा था। तो गुलाम वंश दोस्तों 1206 से 1290 तक, यानी कि दोस्तों 1206 से रहा था। उसके बाद तो गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी वंश आया था जो कि 90 से दोस्तों 1320 तक रहा था। तो खिलजी वंश हो जाएगा दोस्तों आपको 1290 से। और उसके बाद दोस्तों आया था फिर तुगलक राजवंश जो कि दोस्तों 1320 से। तो 1320 से दोस्तों ये आया था। और उसके बाद फिर सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी तक, 14 से दोस्तों 14 ईस्वी से यह आपका 1451 तक था। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, यानी कि पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक और फिर सैयद, यानी कि DABC देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया 4 में दिया गया दोस्तों, DABC आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान दौलत बाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दोस्तों स्थानांतरित किया था वह किसके समीप स्थित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा औरंगाबाद के समीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोलता है कि दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो उदारक थे दोस्तों यह गियास-उद-दीन बलबन दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रारंभ हुआ था यह 1206 से लेकर 1256 ईस्वी तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 1206, जो कि दोस्तों लगभग 320 वर्ष दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासकों ने इस पर अपना कब्जा जमाए रखा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया था। तो देखिए दोस्तों जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास का श्रेय किसे जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों सती प्रथा का बंद करने का बहुत प्रयास किया था दोस्तों, और हिंदुओं के प्रति इस मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई भी थी। और उसने समाज सुधार को लागू करने के साथ साथ सती प्रथा को उन्मूलन का प्रयास भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारत के किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह अलाई दरवाज़ा में दोस्तों, अलाई दरवाज़ा के जो स्मारक है यह पहली बार इस पर दोस्तों भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग इसमें किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोलता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो देखिए दोस्तों जो बलबन था यह दोस्तों दिल्ली का सुल्तान था जो कि दोस्तों इसने कठोर नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 14वीं सदी की यात्रा इब्न तुता किस जगह से भारत आया था। तो 14वीं सदी की यात्री दोस्तों जो इब्न तुता था यह किस जगह से भारत आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह मोरक्को से आया था दोस्तों। जो इब्न तुता आया था कहाँ का निवासी था, तो यह मोरक्को का था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो दिल्ली वंश का दोस्तों अंतिम जो था यह लोधी वंश था दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1451 से दोस्तों 1526 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसे सौंपा था। तो देखिए दक्षिण विजय करने का जो मिशन दोस्तों यह अलाउद्दीन के द्वारा दोस्तों यह मलिक काफूर को सौंपा गया था। नेक्स्ट है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियारों का दोस्तों राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, याद रखिएगा। मनियारों का राजकुमार दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में दोस्तों यह राजस्थान में पड़ता है। यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा था दोस्तों यह वैष्णव हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण दोस्तों 1153 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोंकन मुद्रा बनाई थी। तो यह दोस्तों किस देश का प्रयोग करके। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। यह चीन का दोस्तों चीन देश का उदाहरण था, वहाँ से लेकर यह तांबे और पीतल का सिक्के का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली शहर की स्थापना याद रखिएगा यह आपको तोमर वंश के द्वारा किया गया था, और यह कब 736 ईस्वी में दिल्ली शहर की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस तुर्क शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था। तो यह मोहम्मद गजनवी के द्वारा, याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी के द्वारा दोस्तों
1000 ईस्वी से 1026 के बीच 14 बार आक्रमण किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है। देखिए दोस्तों, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में नहीं करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो दीवान ए कोही सबसे पहले याद रखना है, यह कृषि विभाग से संबंधित है और यह किसके द्वारा दोस्तों यह बनाया गया था। तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उस समय कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा, तुल्लु वंश, तुल्लु वंश का राज था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 बोलता है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो दिल्ली से दौलताबाद में जो बदला था दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी को सिक्का के स्थान पर तांबा का सिक्का चलवाया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 बोलता है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो जो खिज्र खां दोस्तों, यह आपको याद रखिएगा, सैयद वंश को प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, चांदी का जो सिक्का था टका, यह इल्तुतमिश के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के पास स्थित महारौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो यह दोस्तों उत्कृष्ट गुणवत्ता को इस्पात के कारण यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 बोलता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब से समसामयिक थे। तो यह दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश को छोड़कर दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की आपका राजकीय भाषा फारसी थी, याद रखिएगा, फारसी। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो चचनामा में दोस्तों याद रखना है, अरब का, अरब विजय का इतिहास का दोस्तों रिकॉर्ड है चचनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 बोल रहा है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो अपनी राजधानी थी यह दिल्ली से देवगिरी बदली थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलब्रूनी का वृत्तांत है। तो भारत के संबंध में दोस्तों अलब्रूनी का वृत्तांत आपसे पूछेगा, तो यह याद रखिएगा, किताब उल हिंद में, किताब उल हिंद में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किए थे। तो यह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। कुवैत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है। कुवैत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दिल्ली में दोस्तों, याद रखना है कहाँ में है। तो यह दोस्तों दिल्ली में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या 58 नंबर बोल रहा है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों हसन गंगू थे, याद रखिएगा कौन थे। तो हसन गंगू, या दोस्तों कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इल्तुतमिश के समय में दोस्तों जो सल्तनत की राजधानी थी यह याद रखिएगा दिल्ली थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो विजयनगर दोस्तों कला का सबसे अच्छा उदाहरण आपका हम्पी हो जाएगा। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया था उस समय दोस्तों इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के शासन में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। तो देखिए दोस्तों जो आपका नक्शबंदी थी, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय दोस्तों यह सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। नेक्स्ट पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था।
देखिए दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक किया था, और दिल्ली से जो आगरा राजधानी स्थानांतरित किया था वह दोस्तों सिकंदर लोदी किया था। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो तैमूर लंग था दोस्तों, यह भारत में आक्रमण किया था आपको 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो कौन सा शासक था उस समय दोस्तों, तो याद रखिएगा वो आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और यह दोस्तों 1441 ईस्वी में आया था, याद रखना है 1441 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया है। तो किसने दोस्तों दिल्ली के सल्तनत पर राज नहीं किया है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो गौरी वंश आपका राइट आंसर है दोस्तों। यह दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था, बाकी दोस्तों गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश से सभी दोस्तों शासन किया है। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तलवाद किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, जो अमुक्तमालवाद है यह दोस्तों लिखा गया था आपका तेलुगु भाषा में। किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 12वीं शताब्दी में दोस्तों दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है, और 1192 ईस्वी में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था यह दोस्तों 1206 से 1211 ईस्वी तक था। फिर दोस्तों बलबन का कार्यकाल की बात की जाए तो 1266 से दोस्तों 1286, 1266 से दोस्तों 1286। फिर दोस्तों इल्तुतमिश की बात की जाए तो यह 1211 से 1228, 1211 से दोस्तों कब, तो 1228 तक थी। और बच गया दोस्तों आपका रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का दोस्तों जो 1326 से दोस्तों रजिया सुल्तान 1226 से ध्यान रखना है, 1226 से दोस्तों 1240 तक था रजिया सुल्तान का कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 1341, 1341 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। 71 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है दोस्तों, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों यह अल्बुकर्क का मित्र था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों का चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 72 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा वेंकट द्वितीय ने। याद रखिएगा वेंकट द्वितीय ने विजयनगर को दोस्तों पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो यह दोस्तों अलाउद्दीन हुसैन शाह के, अलाउद्दीन हुसैन शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ का जो दोस्तों किला है वह आपका राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा मंगोल सेना के ऊपर, मंगोल सेना के ऊपर दोस्तों। नेक्स्ट है रानी नाइकी देवी, जिन्होंने किसको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो जो रानी नाइकी देवी था दोस्तों, यह याद रखिएगा मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हरा दिए थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किस वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों गुलाम वंश, याद रखना है गुलाम वंश, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 बोलता है कि कल्हण ने किस पुस्तक में 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। तो कौन सा पुस्तक था दोस्तों, तो राजतरंगिणी, याद रखिएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट है कि 1000 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। तो दोस्तों मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी दोस्तों 1026 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो कि दोस्तों यह गुजरात में है, इस पर हमला और लूटपाट किया था। यहाँ दोस्तों सभी धन दौलत यहाँ से लूट कर लेकर चला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81। 81 बोलता है दोस्तों कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग दोस्तों संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो वह दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसके मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके अवधि के काल में दोस्तों दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। तो 83 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 ईस्वी तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1398 ईस्वी में, याद रखना है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों याद रखना है गियासुद्दीन तुगलक दोस्तों यह राज्यपाल था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोलता है दोस्तों कि सैद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैद वंश की दोस्तों स्थापना जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था दोस्तों, तो यह स्थापना किया गया था खिज्र खां के द्वारा, खिज्र खान के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दिल्ली सल्तनत के दोस्तों सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो वह दोस्तों मुस्लिम महिला आपको रजिया बेगम थी, याद रखिएगा रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो वह दोस्तों रामानंद थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है रामानंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 बोलता है कि राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो दोस्तों कौन थे। तो रामचरितमानस कविता भी लिखे हैं। तो 89 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास, याद रखिए दोस्तों तुलसीदास। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया है। तो कुतुब मीनार का नाम दोस्तों किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है। तो यह याद रखिएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करण देव था, याद रखिएगा करण देव। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। तो अहोम वंश का दोस्तों शासन जो था यह दोस्तों असम पर था, याद रखिएगा अहोम वंश का शासक असम में था दोस्तों, जो कि 1228 से 1286 ईस्वी में। यहीं पे दोस्तों अहोम विद्रोह हुआ था, जिसका आपको बताना है कि इसका नेतृत्व अहोम विद्रोह का दोस्तों कौन कर रहे थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो पहला शासक दोस्तों खिज्र खां था, याद रखिएगा। तो 93 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। तो वह दोस्तों मोहम्मद गजनवी था, याद रखिएगा कौन था। तो मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 बोला है कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को मोहम्मद गजनी के अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था। तो कौन था दोस्तों। तो यह जयपाल था, याद रखिएगा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 बोलता है दोस्तों कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ में अवस्थित है। तो यह दोस्तों कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो 4 मीनार दोस्तों यह किसने बनवाई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कुल्लू कुतुब शाह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर बैसव के अनुयायी थे। तो वीर बैसव दोस्तों किसके अनुयायी थे। तो याद रखना है यह बसवन्ना का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों याद रखिएगा गजनी का महमूद दोस्तों। 99 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1025 ईस्वी में दोस्तों यह सोमनाथ मंदिर लूटा था। और सोमनाथ जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। सोमनाथ का शब्द का होता है दोस्तों कि चंद्रमा देवता का रक्षक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
100 बोलता है दोस्तों कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता है, जिन्होंने किसके नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने दोस्तों बंदगान के नाम से जाना जाता है, बंदगान। नेक्स्ट है कि हौज-ई-सुल्तानी एक है। तो हौज-ई-सुल्तानी दोस्तों एक क्या है, तो यह दोस्तों बड़ा जलाशय है। याद रखिएगा, हौज-ई-सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। नेक्स्ट पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। तो मुक्ति शब्द का अर्थ है दोस्तों कि भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा दोस्तों कि किसका गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो कहाँ में है दोस्तों, तो 103 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बीजापुर में है, जो कि बीजापुर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। और यह आदिल शाह वंश से संबंधित है दोस्तों। इसका निर्माण 1626 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1656 ईस्वी में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 104। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 104 क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया गया था दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, बोलता दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो कुतुब या ऑप्शन ये दिया गया है बुलंद दरवाज़ा, या दोस्तों कुतुब परिसर का भाग नहीं है। बाकी दोस्तों कुतुब मीनार है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है और अलाई दरवाज़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नमोस्तृतीय मुख्यालय शहर से हुई, जिसको इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ आया था। तब मध्य युगीन यात्री दोस्तों जो मार्को पोलो था, यह कहाँ आया था, तो दोस्तों वेनिस आया था। याद रखिएगा कहाँ आया था, तो वेनिस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। इतिमाद उत दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरी यानी कि दोस्तों पच्चीकारी के साथ सजाव की गई थी दोस्तों, वह कहाँ में स्थित है। तो वह दोस्तों आगरा में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न तुता दोस्तों या किसके शासनकाल में भारत आया था, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। तो हैदराबाद शहर दोस्तों या मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 कहता है कि खानवा का युद्ध और किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध दोस्तों याद रखना है, लड़ा गया था 16 मार्च 1527 को, जो मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में हुआ था और प्रथम मुगल शासक बाबर और राजपूत सेना को दोस्तों बीच हुआ था। तो यह दोस्तों बाबर के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी को भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है। तो यह राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 3 अल बुरूनी। किताब उल हिंद किसके लेखक कौन है दोस्तों, तो अल बुरूनी। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। तो कौन सा पुस्तक है दोस्तों जो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल 2 राइट हो जाएगा, अमुक्तवाद। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत के दोस्तों पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो 115 का 4 राइट हो जाएगा, रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा विष्णु की प्रशंसा में। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो मोहम्मद गौरी को दोस्तों किसने हराया था, तो यह याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलन लोहा लंगरा ने 1398 ईस्वी में भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। तो दोस्तों तुगलक वंश में दोस्तों याद रखिएगा, उस समय दोस्तों तुगलक वंश का शासन था जो कि तैमूर और तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, टाइप 2 में हम पहुँच गए दोस्तों। टाइप 1 में दोस्तों टोटल कितना क्वेश्चन था, तो टाइप 2 में दोस्तों टोटल 118 क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं दोस्तों। और देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का पोर्शन पूछा ही जाता है, और दोस्तों सभी एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह रिपीट क्वेश्चन होता है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है जो दोस्तों बार बार एग्जाम में आपको रिपीट होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो यह पंजाब को दोस्तों याद रखिएगा आगरा के साथ जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी, तो भागल में दोस्तों याद रखिएगा या पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध, जो कि दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजयी हुआ था और उसके बाद दोस्तों भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह दोस्तों मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो आगरा से दिल्ली दोस्तों राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, तो शाहजहां। आगरा से दोस्तों दिल्ली शाहजहां, और दिल्ली से दोस्तों आगरा किसने किया था, तो सिकंदर लोदी, और दिल्ली से देवगिरी दोस्तों तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित हैं, तो तुलसीदास जो थे दोस्तों यह अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है, तो कौन सा किला है दोस्तों जो अकबर ने नहीं बनाया है, तो देखिए जो 3 दोस्तों लाहौर का किला यह अकबर ने नहीं बनाया था, याद रखिएगा। लाहौर का किला नहीं दोस्तों, लाहौर का किला तो अकबर नहीं बनवाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का 1 है। ग्वालियर का किला दोस्तों यह अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया है। देखिए 8वीं शताब्दी में दोस्तों जो निर्मित ग्वालियर का फोर्ट एक हिल फोर्ट है जो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और यह ग्वालियर के निकट स्थित है। यह फोर्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसमें 2 महल, गुरजारी महल और मन मंदिर महल इसमें शामिल है, और इस फोर्ट का निर्माण दोस्तों मानसिंह तोमर ने करवाया था। ग्वालियर का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो मानसिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम दोस्तों रामतनु पांडे था, याद रखिएगा रामतनु पांडे, जो कि दोस्तों यह अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है कि पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो पुणे जो था दोस्तों यह आपको शिवाजी महाराज द्वारा जो स्थापित मराठा समाज का शक्ति का केंद्र था पुणे, और यह दोस्तों पेशवा का राजधानी के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था, तो रामायण का जो अनुवाद दोस्तों फारसी में करवाया गया था यह बदायूनी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर अकबर का विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजा का दोस्तों निर्माण करवाया गया था, तो गुजरात के दोस्तों विजय होने पर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 9 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों यह कितना बार क्वेश्चन आपको पूछा गया इसको आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, तो सही जोड़ा इसमें देखना है दोस्तों हम लोग को कि सही जोड़ा इसमें से कौन सा है, तो आसफ खां जो कि दोस्तों यह अकबर, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल राइट है, आसफ खां अकबर के दरबार में रहते थे। आदम खां भी दोस्तों अकबर के दरबार में, बैरम खां, तो बैरम खां भी दोस्तों यह अकबर के। देखिए दोस्तों कौन सा जोड़ा, एक मिनट दोस्तों, आसफ खां अकबर नहीं था दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए आसफ खां अकबर नहीं हो जाएगा दोस्तों, फिर आदम खां भी अकबर नहीं, बैरम खां दोस्तों अकबर, जो कि बिल्कुल यह राइट है दोस्तों, बैरम खां दोस्तों यह अकबर। अकबर का यह संरक्षण काल था दोस्तों जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक चला था, और इस अवधि में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया था, क्योंकि दोस्तों अकबर जो था यह अल्प आयु में गद्दी पर बैठा था, और बैरम खां ने अकबर को आरंभिक समस्याओं से उबारने में सहायता किया था तथा मुगल साम्राज्य का विस्तृत करने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, तो आरंभिक दिनों में दोस्तों अकबर का जो रीजेंट था वो कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा बैरम खान था, अभी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो किस एक दरबारी ने दोस्तों जो दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बीरबल ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष हुए, तो बहादुर शाह का प्रथम जन्म वर्ष दोस्तों याद रखिएगा कब था, तो यह दोस्तों 14 अक्टूबर 1663 के बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ था बहादुर शाह फर्स्ट को दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा 1643 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोलता है दोस्तों कि अबुल फजल ने लिखा था। तो अबुल फजल ने दोस्तों क्या लिखा था? तो दोस्तों अकबरनामा लिखा था अबुल फजल, याद रखिएगा अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा, यह विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता हाउस जो कि 1739 में किसने ले गया था? तो जो शाहजहां के प्रसिद्ध तख्ता हाउस है दोस्तों, यह 1739 में जो नादिर शाह था या फारसी आक्रमणक, उन्होंने दोस्तों ले गया था। 1739 में ही नादिर शाह आक्रमण किया था भारत पे। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब को जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, वह अहमदनगर में हुआ था, याद रखिएगा अहमदनगर में। नेक्स्ट है कि ताजमहल के अंदर उद्यान को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का दोस्तों जो राज्याभिषेक हुआ था, यह आपको 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 1674 ईस्वी में दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा 1674 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों 16 जून को इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किला में। और जो प्रसिद्ध इनका दोस्तों पंडित जी जो थे वाराणसी काशी के थे, श्री गंगभट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो वह दोस्तों फ्रांसीसी के साथ, याद रखना है फ्रांसीसी यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कहता है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो उसको दोस्तों संत तुकाराम नाम था, याद रखिएगा संत तुकाराम। नेक्स्ट पाते हैं कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को सच्चा बादशाह दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया था? तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, यह 1699 ईस्वी में, याद रखना है 1699 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। तो अकाल तख्त का दोस्तों निर्माण किसने किया था? तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ अस्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था? केप ऑफ गुड होप, क्या दोस्तों याद रखिएगा वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली दोस्तों याद रखिएगा ये आपको अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो गीता का दोस्तों जो फारसी अनुवाद था यह किसने करवाया था? तो यह दारा सिकोह के द्वारा कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा में दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वह दोस्तों अल्बुकर्क था, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है, अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना है? तो औरंगजेब का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बना है? तो यह दोस्तों मुअज्जम, याद रखिएगा मुअज्जम। नेक्स्ट है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो भारत में दोस्तों बीबी का जो मकबरा है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा दोस्तों यह याद रखिएगा कुतुब मीनार में यह अवस्थित है दोस्तों अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 32। क्वेश्चन 32 बोलता है कि सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो सर्वाधिक सशक्त पेशवा दोस्तों बाजीराव था, बाजीराव याद रखिए। बाजीराव कौन? तो बाजीराव दोस्तों प्रथम था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो स्वयं अपनी आत्मकथा दोस्तों जहांगीर लिखा है, याद रखिएगा। मुगल सम्राट दोस्तों बाबर और जहांगीर दोनों लिखा है। कौन? तो बाबर और जहांगीर दोनों। देखिए दोस्तों बाबर नामक तुजा के बाबरी नामक ने बाबर ने दोस्तों स्वयं अपना संस्करण जो कि तुर्की भाषा में लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो संस्थापक था दोस्तों वह अकबर था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अकबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 31 दिसंबर 1600 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी जो थी दोस्तों वह चित्तौड़ के रणथंभौर, याद रखिएगा। तो इसका दूसरी राजधानी हो जाएगा आपको फतेहपुर सीकरी। चित्तौड़ के रणथंभौर पर दोस्तों सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत को सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपना राजधानी आगरा
से किए नए स्थान पर स्थापना करने का फैसला किया था और उस शहर का नाम दोस्तों फतेहाबाद रखा था। बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी। तो जहांगीर का कब्र दोस्तों लाहौर में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अकबर का अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो अकबर जो दोस्तों अपना धार्मिक विचार जो था यह आपको इबादत खाना में करता था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संद्र उस संद्र से संबंध है। तो यह दोस्तों 38 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गिरजे संबंधी मामला जो है दोस्तों संद्र उस समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन शासक था। तो दोस्तों वह औरंगजेब था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दोस्तों हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है। तो शिवाजी ने दोस्तों सूरत को याद रखिएगा 2 बार लूटा था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह की महानता किस में निहित है। तो शेरशाह की जो महानता है दोस्तों ये आपको प्रशासनिक सुधार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का दोस्तों प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। तो जजिया कर दोस्तों समाप्त किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की है। तो दोस्तों जो टोडरमल था यह आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के अधीन भी दोस्तों यह कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 पुराना किला किसने बनवाया था। तो पुराना किला दोस्तों यह बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक है। तो पेशावर सदन का संस्थापक आपका बालाजी विश्वनाथ पेशवा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन राजा के राज्य कवि थे। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 बोल रहा दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिल उल अस्त्रा का उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा मंसूर को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हवा महल जो है या दोस्तों गुलाबी रंग का है, जो कि दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध का अवधारणा को दोस्तों लागू किया था। तो गुरिल्ला युद्ध को दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 1 हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्र को जोड़ता है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और यह जो है दोस्तों लाहौर से पूर्व बंगाल को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा लाहौर से पूर्व बंगाल। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्थरों को दोस्तों स्वप्न के रूप में कौन सा स्मारक जाना जाता है। तो पंचमहल, याद रखिएगा। पंचमहल कहाँ में दोस्तों। तो यह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों याद रखिएगा कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि इटली का रहने वाला था, यह निकोलो मनुची, याद रखिएगा निकोलो मनुची। नेक्स्ट है अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो अबुल फजल दोस्तों याद रखिएगा यह शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो किस सिख गुरु कौन सिख गुरु थे दोस्तों। तो यह याद रखिएगा गुरु रामदास थे दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही की उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा जाता है, दीन ए इलाही को। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विसेंट स्मिथ लेखक थे दोस्तों, जो कि अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का बात बताए थे, न कि दोस्तों उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों
वह शिवाजी और बीजापुर को सुल्तान के बीच विवाद को बीज बोना था। यह दोस्तों पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था, यही था दोस्तों। जो पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर के संधि में, राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार दोस्तों युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो संगीतज्ञ के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा मियाँ तानसेन को, मियाँ तानसेन को। नेक्स्ट है कि औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक किस वंश का शासक था। तो औरंगजेब दोस्तों किस वंश का शासक था, तो यह दोस्तों मुगल वंश के शासक था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। तो अकबर के शासनकाल में दोस्तों कौन सेनापति थे, तो मीर बख्शी थे दोस्तों, याद रखिएगा मीर बख्शी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मीर बख्शी। नेक्स्ट है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीके से शुरुआत की थी। तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को दोस्तों शुरुआत किसने की थी, तो 63 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शिवाजी ने किए थे, याद रखिएगा। शिवाजी ने दोस्तों गुरिल्ला युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण जानकार थे, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचमहल किस में स्थित है। तो पंचमहल दोस्तों यह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, 64 के ऑप्शन नंबर 3 पंचमहल, जो कि फतेहपुर सीकरी में दोस्तों यहाँ व्यवस्थित है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में किस वंश के शासक थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों यह याद रखिएगा मराठा वंश के शासक थे दोस्तों, मराठा वंश के। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों यह किस किले में स्थित है, तो 66 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों जो आगरा का किला था, इसका निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान 1573 ईस्वी में हुआ था। तो आगरा का किला कौन हो जाएगा दोस्तों, तो अकबर। फिर है दोस्तों ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण दोस्तों 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। और पुराना किला, तो पुराना किला का निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 के बी, 2 के बी, 1 के बी, 2 के सी, बी सी ए। तो बी सी ए दोस्तों देख लेते हैं, बी सी ए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, बी सी ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध सबसे पहले दोस्तों हुआ था कब, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री और हिंदू सेनापति हेमू और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के यह मध्य हुआ था, याद रखिएगा। और इस युद्ध में दोस्तों अकबर ने निर्णायक जीत प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अकबर तथा हेमू के बीच कब हुआ था दोस्तों, तो 1500 दोस्तों यह 56 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो 69 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बीरबल जो वित्त मंत्री था दोस्तों, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। बीरबल दोस्तों अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार था, याद रखिएगा, जो कि 1556 से 1562 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 बोलता है कि आमेर का किला किसने बनवाया था। तो आमेर का किला दोस्तों याद रखिएगा राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो सिख गुरु हरकिशन के दोस्तों उत्तराधिकारी कौन थे, तो दोस्तों 8वें गुरु सबसे पहले हरकिशन की छोटी चेचक से दोस्तों संक्रमित होने के बाद गुरु तेग बहादुर को 1664 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा दोस्तों, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन 72 है कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो कौन थे दोस्तों, तो मुगल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के दोस्तों वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 74 बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित दोस्तों किसने किया था, तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है दोस्तों कि किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था। तो 75 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए
देखिए दोस्तों इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां नहीं दोस्तों। देखिए 1615 ईस्वी में जो सर थॉमस रॉ ने मुगल न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके सफल होकर अंतर्देशीय वेतन का दायित्व देने का बिना निःशुल्क व्यापार का दोस्तों पुष्टि की थी। और तो इसका राइट ही नहीं दिया, थॉमस रॉ है दोस्तों, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा सर थॉमस रॉ इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। बोलता है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछेगा, तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाबर। याद रखिएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों बाबर था। और यह 1526 ईस्वी में जो दोस्तों जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें लोधी वंश को विजय हराकर और यह मुगल वंश का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह को शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। देखिए दोस्तों शिक्षा जो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा की बात की जाए और वहीं पर दोस्तों उन्होंने फारसी भाषा भी सीखे थे। तो 77 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आनंदपुर साहिब में। याद रखना दोस्तों आनंदपुर साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए दोस्तों तो बिहार के पटना में जन्म हुआ था इनको 1666 ईस्वी में। और यह दोस्तों 10वें गुरु थे सिख के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। बोल रहा है कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल में दोस्तों जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा रजनामा के नाम से, रजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी। तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य का दोस्तों जो पश्चिमोत्तर सीमा थी दोस्तों वह याद रखना है हिंदू कुश थे, हिंदू कुश। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट दोस्तों 79 का हिंदू कुश। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता थे। तो जिंदा पीर के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते थे। तो 80 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का दोस्तों पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हुमायूं का चौसा का युद्ध में किसने पराजित किया था। तो यह दोस्तों सिकंदर शाह सूरी, नहीं सॉरी शेर शाह सूरी दोस्तों, जो हुमायूं का चौसा युद्ध हुआ था इसमें पराजित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये चौसा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो ऐसे बोलता है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा लाल किला का निर्माण जो 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। देखिए दोस्तों माता की ओर से आपको कहेगा तो यह दोस्तों मुगल जो थे यह आप चंगेज खां कहते हैं दोस्तों। अपनी माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85। गुरु नानक देव जो कि दोस्तों सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका दोस्तों तलवंडी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा तलवंडी, जो कि दोस्तों लाहौर के पास अवस्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किस युद्ध के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा का युद्ध के बाद दोस्तों, तो खानवा का युद्ध आपको कब हुआ था। तो याद रखना है 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो सिख धर्म को दोस्तों निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो 87 का आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 15वीं-16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। तो गुजरात राज्य में दोस्तों याद रखिएगा अहमद शाह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया दोस्तों अहमद शाह प्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन को देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। मराठा काल में पूछा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पाटिल। कौन था दोस्तों, तो पाटिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90 बोल रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। तो जजिया दोस्तों पुनः लगाया गया था, याद रखिएगा यह औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फैजी किसके दरबार में रहते थे। तो फैजी दोस्तों याद रखिएगा यह अकबर के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया है। तो नौरोज का त्यौहार दोस्तों याद रखिएगा ये आपको फारसी से लिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा पारसी से, जिसे दोस्तों फारसी भी कहा जाता है। यह ईरानी का नववर्ष नाम है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है।
तो रामचरितमानस दोस्तों यह याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी की अवधी बोली की यह दोस्तों एक कविता है जिसकी रचना अवधी में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था। तो सराय घाट के दोस्तों लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था। तो यह दोस्तों 1671 ईस्वी में सराय घाट की युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों मुगल साम्राज्य कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, और अहोम साम्राज्य के लक्षित बोरफुकन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंका के बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, रानी दुर्गावती की। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ था। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर। नेक्स्ट पाते हैं, राजस्थान के किस किले में जयमहल और कला सूरवीरों को समान में छतरिया बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपना प्राण त्याग दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 के ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के किला में। याद रखिएगा दोस्तों, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किला में जयमहल और कला सूरवीरों के समान में छतरिया बनाई गई थी, और जिन्होंने दोस्तों 1568 में अकबर घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो जात और सवार दोस्तों याद रखिएगा, यह मनसबदारी प्रणाली से। किस प्रणाली से दोस्तों, तो मनसबदारी प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99। क्वेश्चन 99 करा कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाला उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला, जिसको अर्थ है विश्व विजेता। तो दोस्तों जहांगीर को मिला था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 बोलता है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो 100 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां की। नेक्स्ट पाते हैं, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों कौन, तो अकबर का, याद रखिएगा। तो अकबर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अकबर का जन्म की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1542 के सिंध के अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। तो ताजमहल का दोस्तों निर्माण आगरा में शाहजहां के द्वारा कराया गया है। तो 102 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे। तो 5वें गुरु दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो किस सूरी राजा को हराया था दोस्तों। तो 104 का ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर सूरी को हराया था, याद रखिएगा, सिकंदर सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 105। 105 बोलता है दोस्तों कि किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरु श्री हर राय, गुरु श्री हर राय। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 106 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु दोस्तों 1605 ईस्वी में हुई थी, और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दोस्तों दफनाया गया था। तो 107 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, जो कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, महाराजा रंजीत सिंह को, महाराजा रंजीत सिंह को दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो तुकारोई की लड़ाई दोस्तों यह याद रखिएगा 1575 ईस्वी में लड़ा गया था, तुकारोई का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 110 दोस्तों। बोलता है कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो कनौज की लड़ाई दोस्तों याद रखिएगा 17 मई 1540 को लड़ा गया था, जो कि दोस्तों शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए
कैप्टन विलियम हॉकिंस को किस सम्राट से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था? तो किस समिति से दोस्तों अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा गया था? तो दोस्तों जहांगीर से। याद रखना है किसे? तो जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 112। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों का यानी कि साका या शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वह वापस नहीं आ सके। तो कौन नहीं वापस आ सके दोस्तों? तो 112 का ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, राजपूत। याद रखिएगा, राजपूत। नेक्स्ट है दोस्तों कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। टोडरमल क्या थे दोस्तों? तो राजस्व मंत्री यानी कि वित्त। ठीक है दोस्तों, 113 के 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो आगरा के दोस्तों किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी दोस्तों ये अपनी राजधानी आगरा में बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 115। बोलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के दोस्तों युद्ध याद रखिएगा 18 जून 1575 को हुआ था। महाराणा प्रताप को समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुषधारियों और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के बीच यह लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, अकबर। नेक्स्ट है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो यह दोस्तों 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफजल खान। अफजल खान दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 117। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को दोस्तों किसने संकलित किया था? तो यह याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव, जो कि दोस्तों सिख के 5वें गुरु हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो पहला कथन कह रहा है कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरान राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। 120 है दोस्तों कि मुगल सम्राट किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट जो थे या औरंगजेब, जो कि आलमगीर की उपाधि धारण किए थे। तो 120 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 121। 121 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो भारत के तोते के रूप में दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, 121 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों आपको तलवंडी में हुआ था, जो कि दोस्तों लाहौर के समीप पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर 122 का 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित दोस्तों हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, यह दोस्तों औरंगजेब के द्वारा कराया गया था दिल्ली में। कहता दोस्तों कि फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो यह दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुख लिपि विकसित की थी। तो सिख गुरु दोस्तों गुरु अंगद देव थे, याद रखना है, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 127। बोल रहा है दोस्तों कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में यह आए थे? तो 127 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम यानी कि दोस्तों सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों 128 का जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर थे, जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां थे। बाकी दोस्तों सही है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा यह 1734 ईस्वी में जयपुर के महाराजा के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों का कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठों का दोस्तों कराधान प्रणाली से संबंधित कौन सा है? तो यह चौथ और सरदेशमुखी। मराठों में दोस्तों चौथ और
कर देशमुखी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 131। बोलता है कि चौसा के युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। तो चौसा के युद्ध दोस्तों जो कि 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है। तो मंत्रिपरिषद को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज में दोस्तों अष्टप्रधान। नेक्स्ट है दोस्तों कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खनवा यानी कि दोस्तों खनवा का लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों खनवा की लड़ाई दोस्तों 1527 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। तो दीन ए इलाही दोस्तों किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने प्रारंभ किया था दीन ए इलाही। तो 134 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, अब 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा अवस्थित है, सासाराम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 135। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 135 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 का आ रहा है कि मुगल सम्राट के शासकों को सही क्रम कौन है। देखिए दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह, यह दोस्तों इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137 बोलता है कि कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण किला था, वह दोस्तों कहाँ में अवस्थित है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों कलिंजर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 138 कि निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। तो कौन है दोस्तों जो नहीं रखता था, तो राणा कुंभा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था। तो 139 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया था। तो औरंगजेब दोस्तों किस अवधि के दौरान, तो 140 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा दोस्तों, 1658 से 1707 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किसका प्रशासक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसके मुगल साम्राज्य को संगठित किया। तो 142 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईना ए अकबरी में वर्णित है गज यानी कि लंबाई मापने के इकाई को दोस्तों गज बोला जाता है, यह किसको नामक से विभाजित किया गया है। तो किसको नामक समान से दोस्तों ये विभाजित किया गया है, तो याद रखिएगा तस सूज। किसका दोस्तों, तस सूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 144। देखिए क्वेश्चन 144 बोलता है दोस्तों कि सिकंदर में सम्राट का मकबरा कहाँ है। तो सिकंदरा में दोस्तों सम्राट का मकबरा कहाँ था। तो दोस्तों 144 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अकबर, याद रखिएगा। कहाँ, तो अकबर। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में यह रहते थे। देखिए दोस्तों अकबर जो तानसेन के यह नौरत्न मानते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 है कि मान कौतलह नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई थी। तो 146 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, राजा मान सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग दोस्तों टाइप 2 को भी समाप्त कर दिया, टाइप फर्स्ट को भी। टाइप 2 में भी दोस्तों हम अच्छा खासा क्वेश्चन देखें और टाइप सेकंड भी क्वेश्चन 146 को देखें। तो अब हम लोग दोस्तों टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह दोस्तों सूरत में की गई थी फ्रेंच फैक्ट्री पहले स्थापित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते बोल सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी। तो सिख धर्म के दोस्तों जो पवित्र पुस्तक थी वह याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब थे, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट है कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की दोस्तों अनुमति दे दिया गया था। तो यह राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कासिम बाजार में, याद रखिएगा। कासिम बाजार में दोस्तों जो कि दोस्तों यह हुगली के कारखाना स्थापित किया था 1651 ईस्वी में, और इसके बाद पटना, ढाका और कासिम बाजार में अनेक कारखाना लगाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 बोल रहा है कि मोती मस्जिद का निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद दोस्तों यह आगरा में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, चंगेज खां बनाम और अलाउद्दीन खिलजी। चंगेज खां बनाम और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यह जोड़ी बिल्कुल गलत है। बाकी दोस्तों बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेर शाह बनाम हुमायूं और अकबर बनाम हेमू, ये सभी दोस्तों एक दूसरे के पूरक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो डच था दोस्तों। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पूछा दोस्तों, तो यह पुर्तगाली था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोला कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो शाहजहां का दोस्तों हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो 9 का ऑप्शन 2 दिया गया दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अकबर, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो कोणार्क में दोस्तों जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा नरसिंह प्रथम ने। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ में दोस्तों, तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है दोस्तों कि गुरु नानक की उत्तराधिकारी कौन है। तो गुरु नानक के दोस्तों उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेल नहीं खाता है। देखिए दोस्तों मार्को पोलो जो कि इटली का था दोस्तों, बिल्कुल सही है। अल्बुरेनी उज्बेकिस्तान का, ये भी सही है दोस्तों। इबन तूता दोस्तों यह मोरक्को का था, ये भी सही है। निकेतिन समरकंद जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यादव राजाओं की राजधानी कौन सी है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देवगिरी, याद रखिएगा। यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट पाते हैं कि दी गई घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लगाइए। पहला दोस्तों सिपाही विद्रोह, दूसरा है वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और तीसरा है दोस्तों बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। देखिए दोस्तों सिपाही विद्रोह यह 1857 में हुआ था, और दोस्तों वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था यह दोस्तों आपको 1498 ईस्वी में। और नेक्स्ट है दोस्तों कि बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत किया गया था। तो बाबर द्वारा दोस्तों याद रखिएगा मुगल साम्राज्य का जो शुरुआत किया गया था, तो यहाँ दोस्तों 1526 ईस्वी में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 1498 यानी कि 2, उसके बाद फिर है 3 1 2 3 1, तो 2 3 1 दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 2 3 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंध है। तो संत रामानंद दोस्तों याद रखिएगा राम मार्गी से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा राम मार्गी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो सूर सतसई, यह दोस्तों सूर्यदास के ग्रंथ नहीं है। बाकी जो आपको दिया गया है सुर सुरावाली, साहित्य लहरी और सुर सागर, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा सूरदास की ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है, ध्यान दीजिएगा 17 दोस्तों कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनाया था। तो कोणार्क मंदिर दोस्तों किसने बनाया था, तो याद रखिएगा तो कोणार्क मंदिर दोस्तों नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। तो वर्तमान भोपाल शहर दोस्तों याद रखिएगा महेंद्र भोज के द्वारा बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था। तो दोस्तों याद रखना है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर जो हमला किया था वह दोस्तों मालिक काफूर किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा मालिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20। क्वेश्चन दोस्तों 20 कह रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों जो खजुराहो में जो स्मारक है यह किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो यह दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वितरण है। तो याद रखिए दोस्तों कौन सी ग्रंथ में, तो राजतरंगिणी में, जो कि दोस्तों राजतरंगिणी किसकी है, तो यह दोस्तों कल्हन की लेख है। इसके लेखक कौन है, तो कल्हन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है। तो पिष्टक का अर्थ दोस्तों याद रखिएगा लंबा प्रवेश द्वार,
पिस्टा का अर्थ है लंबा परिवेशवास। देखिए दोस्तों, यहीं तक टोटल है। इसमें दोस्तों टोटल टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिया गया था, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम लोग शामिल कर लिए हैं। इससे पहले का एक दोस्तों वीडियो जो कि प्राचीन इतिहास एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है, जिस तरह से दोस्तों हम लोग मीडियल हिस्ट्री को एक ही भाग में कवर किए हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, जो कि दोस्तों आप लोग एक ही वीडियो में। नेक्स्ट में आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, वही इसी चैप्टर को हम चालू करेंगे। देखिए, अगर वीडियो आप लोग को दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।